Good morning, students. Today we will do chapter number 16 of English, the country mouse and the town mouse. अब country mouse मतलब कि रूरल एरिया में, गांव में रहने वाला, और टाउन माउस मतलब कि शहर में रहने वाला. अब दोनों में फर्क होता है ना, दो लोग भी मिलते हैं अलग अलग शहर के और गांव के. तो देखते हैं क्या कहानी है. लॉन्ग अगो देयर वर टू माइस. बहुत समय पहले. कहानी ऐसे ही शुरू करते हैं ना, बहुत समय पहले की बात है. तो बहुत समय पहले की बात है कि दो चूहे थे. माइस, माउस का प्लूरल माइस. दे वर इंटीमेट फ्रेंड्स. इंटीमेट होता है क्लोज, बहुत नजदीकी दोस्त थे. वन ऑफ देम लिव्ड इन द होल ऑफ अ ट्री इन अ कंट्री. अब एक तो रहता था किसी गांव में, एक पेड़ के तने में. द अदर माउस लिव्ड इन अ बिग हाउस इन अ नियर बाई टाउन. और जो दूसरा माउस था वो एक बड़े से घर में रहता था, जो कि एक पास के एक टाउन में था, शहर में था. वंस द टाउन माउस केम टू स्टे विद हिज फ्रेंड इन द कंट्री. एक बार जो था शहर का चूहा जो है वो गांव के चूहे के पास रहने आया. द कंट्री माउस वेलकम्ड हिम वार्मली. उसने बड़े प्यार से, उस आदर सत्कार से उसका वेलकम किया. I hope you are comfortable here and you will never forget this place, said the country mouse. उसने बोला कि मैं छोटे से घर में आपका स्वागत करता हूँ और सोचता हूँ कि आप यहाँ पे आराम से रहेंगे और कभी भूलेंगे नहीं इस जगह को. द कंट्री माउस अरेंज डिनर फॉर हिज फ्रेंड. ने डिनर का इंतजाम किया. भाई घर पे कोई आता है दोस्त वोस्त, उसके लिए खाना बना, अच्छा खाना बनाते हैं ना, तो उसने भी इंतजाम किया. ही लेड द टेबल विद मेनी वेराइटीज ऑफ फूड एज ही कुड. देन ही कॉल्ड हिज फ्रेंड टू द डाइनिंग टेबल. मतलब अब वो आया था दोस्त, मतलब जितना अब कोई घर पे आए स्पेशल मेहमान, वो भी शहर से, तो पूरी मेहनत करी उसने. अच्छे से टेबल पे बहुत सारा जितना भी वो खाने का इंतजाम कर सकता था वो उसने किया, और फिर अपने दोस्त को बुलाया डाइनिंग टेबल पे. द टाउन माउस टेस्टेड ऑल फूड, but he didn't like the simple raw food served by the country mouse. The town mouse was used to take oily and spicy food of the rich man's kitchen. अब टाउन माउस कुछ था, उसको खाना अच्छा ही नहीं लगा, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा उसमें. उसे लगा कि कैसा कच्चा खाना, सिंपल सा खाना है जो कि मुझे इस गांव के चूहा जो मेरा मित्र है उसने खिलाया. क्योंकि उसको आदत थी, मतलब चूहा खाना खुद थोड़ा बनाता था. जिस घर में रहता था, जो वो मालिक लोग बनाते थे, तो वो खाना खाता था, और वो तेल वाला खाना और फ्राइड खाना, स्पाइसी खाना, मसालों वाला खाना खाने की उसको आदत थी, जैसा कि उस आदमी के घर में बनता था. At bedtime, the country mouse made up a comfortable bed of straw for his friend. But as the town mouse was used to lie on the soft bed, he couldn't sleep on the bed of straw. अब रात को बिस्तर बनाया तो उसने घास फूस का बड़ा कंफर्टेबल बिस्तर बनाया अपनी तरफ से, तो लेकिन उसको तो सोफे पे या शायद गद्दों पे सोने की आदत थी, उसको नींद ही नहीं आई. Besides, there was no lights and no noises of the blowing of the horns and jingling of bells in the country. The town mouse was tired of dull and uninteresting life in the country. अब मतलब एक तो बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा शोर ही नहीं है, ना गाड़ियों का शोर, ना वहाँ चीज़ों की जो पंखे अप्लायंसेस चलते हैं घर में उसका शोर. तो उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था. अब उसे बड़ा मतलब लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, डल है बिल्कुल, अनइंटरेस्टिंग, कोई किस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ देखने का कुछ करने का है ही नहीं यहाँ पे. तो द नेक्स्ट मॉर्निंग द कंट्री माउस वेंट टू कलेक्ट फूड, and it was around 11 a.m. when the town mouse woke up. He saw the country mouse entering the house with some vegetables, fruits and grains. अगले दिन सुबह जो था वो कंट्री चूहा, गांव का चूहा, खाने का सामान लेने गया, और 11 बजे तक टाउन का चूहा तो उठा ही नहीं था. और उसने जो था देखा 11 बजे उठ के कि उनका उसका जो दोस्त है गांव वाला चूहा, वो कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल और कुछ दाने लेकर आ रहे हैं. फ्रेंड, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, आज द टाउन माउस. कहते कि सुबह कहाँ थे तुम. आई वॉज वर्किंग इन द फील्ड कलेक्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच, रिप्लाइड द कंट्री माउस. कहते कि खेत में काम कर रहा था, ये लाया हूँ फल वेजिटेबल्स, और लंच लाया हूँ, ग्रेन्स लाया हूँ. डू यू कलेक्ट फूड फॉर योर सेल्फ, आज द टाउन माउस. वी डी नॉट वर्क फॉर आवर फूड. कहते कि तुम अपने लिए खाना इकट्ठा करते हो, हमें अपने खाने के लिए काम करने की क्या जरूरत है. वन डे बोथ द फ्रेंड्स वेंट आउट टू सी द कंट्री फेयर. तो जो गांव का मेला था वो देखने गए. एज दे वर गोइंग दे फेल
They fell were going. The horse came near them. जब वो जा रहे थे एक घोड़ा आया उनके नीचे पास में. The town mouse got frightened and fell head over heels. जो टाउन का चूहा था, शहर का चूहा, गिर गया वो तो. In the country, there were no concrete roads, so he fell into mire, which was spread all over the road. कहते कि अब चूहा जो था उसमें उसको यहाँ पे सड़क तो थी नहीं पक्की, तो वो बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया. He got wet, गीला हो गया. By this time, he was so disgusted that he wanted to run away from the country. इतना परेशान हो गया कि मतलब यहाँ रहना ही नहीं मुझे, जाना है मुझे यहाँ से वापस. Now the town mouse decided to go back to the town. उसने सोचा मैं घर वापस जाऊंगा. He insisted on his friend to accompanying him to the town. उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो. Both of them left the country for town. मतलब दोनों शहर के लिए निकले. Soon they were in the town. जल्दी शहर पहुंच गए. The town mouse was very happy. अब वो बहुत खुश था कि अपने घर वापस आ गया हूँ. Find himself again amid the din of the town. दिन होता है शोर, जो लगातार शोर होता है ना शहरों का. मोटर चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, तो उसी शोर को से वो खुश था. Every moment a horn blared or a car whizzed past. मतलब कि या तो हॉर्न बज रहे थे या एक गाड़ी बहुत तेजी से चल के जा रही थी. whizzed past मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी आवाज करती हुई. But the country mouse was afraid of the noise and lights of town. लेकिन अब कंट्री माउस को तो यहाँ डर लग रहा था शोर से, लाइटों से. The tall buildings surprised him. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उससे वो हैरान हो रहा था. At last he entered his friend's big home, which was no less than a palace to him. कहते कि वो घर में घुसे तो उसे लग रहा था कि महल में ही पहुंच गया वो. He thought he would be lost. उसे तो लगा कि ये गुम ही हो जाएगा इतने बड़े घर में. The town mouse served juicy fruits, puddings, cakes and sweets to his friend, but the country mouse could not eat much. उसने उसको puddings दी, cakes दिए, लेकिन उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था. The country mouse. One day the country mouse saw a piece of bread in a trap. As he had never seen a trap before, he could not realize it was a device to catch the mice. तो उसने एक चूहे के पिंजरे में ब्रेड लटकी हुई देखी. अब उसने तो देखा ही नहीं था पिंजरा. अब वो उसमें घुस गया. He was about to take a bite at the piece of the bread when the town mouse saved him by pulling his tail. मतलब खाने ही लगा था कि शहर के चूहे ने उसे पूंछ खींच के बचा लिया. The country mouse was frightened badly. वो तो डर ही गया बिल्कुल, गांव का चूहा. He was sick of town life. थक गया था वो इस शहर की जिंदगी से. He could not eat and sleep. ना सो पा रहा था ना खा पा रहा था. On the soft bed, he wanted to go back to the country as early as possible. जितनी जल्दी हो सके वो जाना चाहता था. At last the country mouse said goodbye to his friend and left the town. अपने वो मित्र को बाय बाय कही और चला गया वो. Soon he was in his country. वो अपने से वापस अपने गांव में था. It was a Christmas day. क्रिसमस का दिन था. He heard people singing carols in a nearby church. उसने सुना जैसे भजन गाते हैं ना वैसे क्रिसमस कैरल्स गाए जाते हैं. तो वो सुने, वहां पे वो गया. He went there. Thank God I have safely come back to my home. कहा कि शुक्र है मैं अपने घर वापस आ गया हूँ. The town of the town mouse was a dream. I will forget it, thought the country mouse. कहते कि वहां पे जो मैं गया इतना भयंकर था मेरे लिए, मैं सोचूंगा एक बुरा सपना था और मैं उसे भूल जाऊंगा.